नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको ग्रामर के हर एक चीज़ यहाँ पे हमेशा बताता हूँ। पॉजिटिव वर्ब्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, टेंसेस तो हर बार आपको बताता हूँ। इसके अलावा वर्ब्स के सभी फॉर्म यहाँ पे कवर करते हैं। छोटी छोटी जो बातें होती है ना, वो सभी भी आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ताकि कभी भी आपको जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो तो आपको ध्यान रहे कि किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, वो भी आपको सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपको बुक रीडिंग करना या फिर सेंटेंस रीडिंग करना, उसका सही उच्चारण सही प्रकार से रीड करना, कैसे ही आप सीखते हैं। नए नए वर्ड की मीनिंग तो आपको पता चलती ही चलती है। तो कॉपी पेन हमेशा लेके रखें, क्योंकि कहीं पे भी नया वर्ड आपको जो नया वर्ड लगता है, भाई मेरे लिए तो मान लीजिए मुझे सबकी मीनिंग आती है, लेकिन कई लोगों को 2-4 की भी नहीं आती, किसी को कोई भी मीनिंग नहीं पता, कई लोगों को 2-4 वर्ड जो है वो हार्ड लगते हैं। तो जो वर्ड आपको हार्ड लगता है उसे आप लिख लीजिए, उसका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, अपने भाषा में लिख लेंगे, उसका मीनिंग में बताऊंगा, उससे भी लिख लीजिए, ताकि आपको बाद में आसानी हो। जो आपको कठिन लगता है वो आपके लिए एक डिक्शनरी बन जाएगी, आपकी कॉपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है गॉड हैज़ द सुप्रीम पावर। गॉड हैज़, गॉड यानी भगवान, हैज़ यानी उनके पास है, हैज़ यानी किसी के पास है। जैसे हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। ही हैज़ अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज़ चेंज होता है, लेकिन हैव या हैज़ का मतलब पास में है या उनके पास है, ऐसे। गॉड हैज़ द सुप्रीम पावर। सुप्रीम यानी सर्वोच्च, सबसे ज़्यादा, उसे सुप्रीम कहते हैं ना, जो सबसे श्रेष्ठ होता है, सर्वोच्च। पावर यानी शक्ति। तो ईश्वर के पास सर्वोच्च शक्ति है, यानी सबसे शक्तिशाली ईश्वर है, भगवान है, जिस भी भगवान को मानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बेगर लिव्ड इन अ विलेज। एक बेगर यानी क्या होता है, भिखारी। लिव्ड रहता था, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, तो पास्ट सिंपल टेंस हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना। इन अ विलेज, एक गांव में एक भिखारी रहता था। ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर। वह बेग्ड यानी मांगता था, यानी भीख मांगता था। बैग का बैग्ड हो गया, भीख मांगता था। फ्रॉम यानी से, डोर टू डोर यानी होता है घर घर जाके, उसे हम डोर टू डोर कहते हैं, घर घर जाकर भीख मांगता था। सम पिटीड हिम, सम यानी कुछ, है ना। पिटीड क्या होता है, जो पिटी होता है ना, उसका पिटीड, तो दया खाते थे। पिटी का पिटीड, दया खाते थे, हिम यानी उस पर दया खाते थे। एंड गेव हिम फूड, और गेव यानी देते थे, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, तो देते थे, हिम यानी उसे, फूड यानी भोजन। सम गेव हिम क्लॉथ्स, सम यानी कुछ लोग, गेव देते थे, हिम यानी उसे क्लॉथ्स, तो कुछ उसे खाना देते थे, है ना। और किसी ने उसे क्या दिया, कपड़ा दिया, किसी ने खाना दिया, किसी ने कपड़ा दिया। द बेगर वॉज पासिंग हिज लाइफ दस। द बेगर यानी भिखारी, वॉज पासिंग गुजार रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब में, रहा था, रही थी, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिज लाइफ यानी अपना जीवन गुजार रहा था, दस यानी इस प्रकार। तो इस प्रकार भिखारी अपना जीवन गुजार रहा था, बिता रहा था, आप दोनों बोल सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? आप क्या उसका देखिए। वन डे द बेगर डिड नॉट गेट एनीथिंग। एक दिन, द बेगर यानी भिखारी, है ना, डिड नॉट गेट यानी मिलना, प्राप्त होना, तो डिड नॉट गेट यानी प्राप्त नहीं हुआ, मिला नहीं, तो गेट का यूज किया गया। गॉट का यूज क्यों नहीं किया? पास्ट सिंपल टेंस है सर, तो गॉट का यूज करना चाहिए था। तो पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस तो है, लेकिन उसका निगेटिव सेंटेंस है, तो जब अफर्मेटिव होता है, सकारात्मक होता है, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यदि डिड लग गया, डिड नॉट, या फिर केवल डिड लगे इंट्रोगेटिव या निगेटिव में, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे डिड नॉट वेंट नहीं बोलेंगे, डिड नॉट गो बोलेंगे, है ना। डिड नॉट प्लेड नहीं बोलोगे, डिड नॉट प्ले बोलोगे, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ध्यान देंगे, भले ही पास्ट का टेंस है, वो सेंटेंस है। तो एक दिन भिखारी, है ना, को डिड नॉट गेट यानी प्राप्त नहीं हुआ, मिला नहीं, गेट यानी प्राप्त होना, मिलना, एनीथिंग, एक दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कुछ देर के बाद, ही वेंट टू अ फ्रूट सेलर, वह गया, वेंट, तो गो, वेंट, गॉन, ठीक है, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस है, गया, खाया, पिया, वह गया। कहाँ गया, किसके पास गया, तो हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, संबंध बताता है, भाई किसके पास गया, पिताजी के पास गया, घर गया, दुकानदार के पास गया, सब्जी वाले के पास, टू लगाते हैं उसके पहले। अब फ्रूट सेलर, इसका मतलब होता है फल विक्रेता, फल बेचने वाले के पास गया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम सम फ्रूट्स, और
रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, बोलते विनती करना, हिम यानी उससे, टू गिव यानी देने के लिए, हिम यानी उससे, सम फ्रूट्स तो भाई कुछ फल देने के लिए उससे अनुरोध किया, प्रार्थना की भाई कुछ फल दे दो। द फ्रूट सेलर गेव हिम अ बनाना, फल बेचने वाले ने गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन, तो हम सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे गेव का, हिम यानी उसे, अ बनाना एक केला दिया, बोले लो भाई एक केला। ही गॉट ओनली वन बनाना टू ईट दैट डे, ही गॉट उसे मिला या प्राप्त हुआ, किसका सेकंड फॉर्म है, गेट का, गेट गॉट, ठीक है, तो उसे प्राप्त हुआ, ओनली यानी सिर्फ एक केला, टू ईट खाने के लिए, दैट डे यानी उस दिन उसे खाने के लिए केवल एक ही केला मिला। अनफॉर्चुनेटली, ठीक, फॉर्च्यून यानी होता है भाग्य, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य ऐसे होता है, ठीक है, तो दुर्भाग्यवश बोलते हैं ना, बदकिस्मती से उसे अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं, दुर्भाग्यवश बदकिस्मती से, ही डिडंट गेट एनीथिंग नेक्स्ट डे ऑल्सो, ही वह उसे या फिर उसे डिडंट गेट यानी डिडंट क्या है, डिड नॉट को ही शॉर्ट में डिडंट लिख दी है, डिडंट गेट यानी डिड नॉट गेट, नहीं प्राप्त हुआ, नहीं मिला, एनीथिंग कुछ भी, नेक्स्ट डे अगले दिन, ऑल्सो भी उसे अगले दिन भी कुछ नहीं मिला, एक दिन तो एक केला खा के रह गया और अगले दिन भी उसे कुछ नहीं मिला। ही थॉट इट, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, ठीक है, उसने सोचा, इट वुड बी बेटर, है ना, ये इट वुड बी बेटर यानी ये क्या होगा, बेहतर होगा, वुड बी होगा, बेटर यानी बेहतर, ये बेहतर होगा, टू गो यानी जाना, टू द किंग्स पैलेस, कॉमा एस अपोस्ट्रोफी एस बोलते कहा के की, टू गो यानी जाना, द किंग्स पैलेस, पैलेस यानी होता है महल, राजा के महल जाना बेहतर होगा, टू बेग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डोर्स ऑफ कॉमनर्स, कॉमनर्स यानी होता है आम व्यक्ति, आम आदमी, इंस्टेड यानी होता है के बजाय, टू बेग यानी मांगने के बजाय, किसके बजाय, ऑफ गोइंग यानी जाकर, टू द डोर्स यानी दरवाजे पर, ऑफ कॉमनर्स यानी आम लोगों के, तो पूरा सेंटेंस आपको समझ आ गया। उसने सोचा कि आम लोगों के, है ना, दरवाजे पर जाने के बजाय, भीख मांगने के बजाय मुझे राजा के महल में जाकर भीख मांगना चाहिए। भाई रोज आम लोगों के पास जाओगे तो कितना देंगे, एक केला दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, राजा के पास जाऊंगा तो बहुत सारा चीज देगा, तो भाई वो एक दिन जाऊंगा तो 10-15 दिन का मेरा काम हो जाएगा, तो उससे अच्छा मैं राजा के पास चले जाऊंगा, ये सोचा, वो ज़्यादा अच्छा होगा, वुड बी होगा, बेहतर होगा, ऐसे सोचा उसने। एंड इफ ही इज लकी, और यदि ही इज लकी, और यदि वह भाग्यशाली हो, द किंग में गिव हिम, राजा, है ना, में यानी सकते हैं, गिव यानी दे सकते हैं, हिम यानी उसे, सो मच यानी बहुत ज्यादा, तो राजा उसे बहुत ज्यादा दे सकते हैं, इन अ डे यानी एक दिन में, दैट की ही मे नॉट हैव टू बेग फॉर अ होल लाइफ, ही मे यानी शायद, अब मे का यूज करते हुए सकता है, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, नॉट हैव टू बेग यानी भीख मांगना ना पड़े, फॉर समय बता रहे, होल लाइफ तो फॉर का यूज किया जाए, बट समय फिक्स होता है कि भाई मॉर्निंग से इतने साल से 1947 से जनवरी से, तो सिंस का यूज करते हैं। होल लाइफ यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है, केवल होल पढ़ेंगे, होल यानी पूरा, लाइफ यानी जीवन। और उसने बोला कि भाई यदि वो, है ना, क्या है, भाग्यशाली है, तो राजा उसे इतना ज्यादा दे सकते हैं एक दिन में कि उसे जिंदगी भर भीख मांगनी ना पड़े, राजा इतना दे सकता है, तो मैं यानी सकता है उसके लिए भी यूज करते हैं। ही न्यू द किंग वॉज काइंड हार्टेड एंड ऑलवेज हेल्प द पुअर, वह जानता था, ही न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, यहां पर भी के साइलेंट होता है, न्यू बस पढ़ेंगे, क्न्यू नहीं पढ़ेंगे, के साइलेंट, वैसे नॉक, नाइफ, नी, है ना, सब में के एन रहता है, नॉक ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन के साइलेंट होता है, केवल एन ऐसे पढ़ते हैं। वह जानता था, पास्ट सिंपल टेंस है, द किंग वॉज, राजा था, काइंड यानी दयालु था, काइंड हार्टेड यानी होता है एकदम बोलते दयालु दिल का, है ना, दयालु था, और क्या रहा था, राजा क्या था, थोड़ा सा जूम कर लोगे इतना, हाँ ठीक है, एंड ऑलवेज हेल्प द पुअर, और ऑलवेज यानी हमेशा, हेल्प्ड, हेल्प का सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, मदद करता था, ऐसे आएगा, सेकंड फॉर्म है द पुअर यानी गरीबों का, और हमेशा गरीबों की मदद करता था। उससे पता चला भाई राजा तो एकदम जानता था वो कि राजा दयालु है। द बेगर थॉट दैट, भिखारी ने सोचा कि, दैट यानी वह भी होता है, जो भी होता है, उस दिन, उस, ऐसे दैट के लिए भी यूज करता है, बहुत सारा मतलब यूज होता है, तो हमें सिचुएशन के हिसाब से उसका यूज करना चाहिए। भिखारी ने सोचा कि
दिस आइडिया शुड हैव स्ट्रक हिज माइंड अर्लियर। दिस आइडिया यानी ये विचार, आइडिया यानी क्या होता है, उपाय, विचार, यह विचार, शुड हैव आना चाहिए था। तो चाहिए था के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं, केवल चाहिए के लिए शुड का यूज करते हैं, ठीक है। शुड हैव, ये आइडिया आना चाहिए था, स्ट्रक हिज माइंड यानी उसके मन में आना चाहिए था, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये विचार उसके मन में पहले आना चाहिए था, अर्लियर तो पहले, बोला यार ये विचार तो मेरे मन में पहले आना चाहिए था। दिस आइडिया सीम्ड, सो यह आइडिया यानी यह विचार, सीम्ड यानी प्रतीत हुआ, लगा, उसे हम सीम्ड बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या लगा, सो यानी बहुत ज्यादा, ठीक है। यूफोरिक, ई लिखा हुआ है लेकिन ई साइलेंट केवल यूफोरिक पढ़ते, यूफोरिक का मतलब होता है बहुत बहुत उत्साहपूर्ण, जश्न जैसे होता है ना, उसे यूफोरिक बोलते हैं। बहुत ज्यादा उत्साहपूर्ण लगा, है ना। दैट की नाउ द बेगर वॉज सरप्राइज्ड, अब, है ना, द बेगर यानी राजा, सॉरी भिखारी, वॉज यानी था, सरप्राइज्ड, सरप्राइज यानी होता है वो, अब क्या था, बहुत ज्यादा उसे आश्चर्य हुआ। वाई ही हैड बीन बेगिंग, वाई यानी क्यों, ही हैड बीन बेगिंग वो मांग रहा था, ऐसे होगा, ही हैड बीन बेगिंग ऑल अलोंग बिफोर द कॉमन पीपलर। ऑल अलोंग का मतलब होता है कि उसे लग रहा था कि वो सब, ये सब चीज है ना, ऑल अलोंग यानी सबके सामने, किनके सामने, कॉमन पीपल यानी आम लोगों के सामने क्यों मांग रहा था, ये सब आम, तो उसे आश्चर्य हुआ कि भाई मैं आम लोगों के सामने क्यों मांग रहा था, राजा से मांगना था जब राजा इतना हुआ है। अब क्या हुआ देखिए, ही डिसाइडेड टू गो टू द टेम्पल, ही यानी वह या उसने, डिसाइडेड फैसला लिया, फैसला किया, टू गो जाने का, टू द टेम्पल मंदिर जाने का फैसला किया, एंड ऑफर हिज प्रेयर्स, और ऑफर यानी होता है, हम बोलते हैं ना कि प्रार्थना करना, उसे हम ऑफर करना बोलते हैं। तो हिज प्रेयर्स, अब प्रार्थना करने का फैसला किया, बिफोर यानी पहले, गोइंग टू द किंग राजा के सामने जाने से पहले, राजा के पास जाने से पहले, उसने सोचा कि राजा के पास जाने से पहले मंदिर जाकर प्रार्थना करने का फैसला किया। ही रीच द टेम्पल, वह पहुंचा, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, द टेम्पल वह मंदिर पहुंचा, बट गाइडेड बाय हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट, ठीक है, लेकिन गाइडेड बाय हिज नेचुरल, गाइडेड यानी क्या होता है, जो बोलते हैं ना कि प्रेरित होकर, उसे मतलब गाइडेड, प्रेरित होकर, तो प्रेरित हुआ, किससे प्रेरित हुआ, हिज नेचुरल या स्वाभाविक इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि प्रवृत्ति जिसे कहा जाता है ना, जो सहज ज्ञान स्वाभाविक जो प्रवृत्ति होती है, जो आदत होती है, उसे इंस्टिंक्ट कहा जाता है। उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति थी उससे वो प्रेरित होकर, ही ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, बोलते हैं ना ऑटोमेटिकली, अपने आप स्वाभाविक रूप से, ज्वाइन, ज्वाइन यानी वो क्या, शामिल हो गया, द लाइन ऑफ बेगर्स यानी भिखारियों की पंक्ति में, लाइन में, सिटिंग एट द गेट ऑफ द टेम्पल, सिटिंग यानी जो बैठे हुए थे, एट द गेट यानी दरवाजे पर, ऑफ द टेम्पल यानी मंदिर के, ठीक है। तो लेकिन वह अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह स्वतः खुद ही मंदिर के द्वार पर बैठे भिखारियों की पंक्ति में शामिल हो गया, क्योंकि भी उसकी आदत है, जैसे ही मंदिर गया देखा भिखारी लाइन से बैठे थे, तो इसकी आदत थी कि चलो बैठ जाता हूँ यार, कुछ मिल जाए थोड़ी देर, है ना, तो वो लाइन में बैठ गया, मंदिर में थोड़ी देर बैठ गया कि कुछ मिल जाए। एट द सेम टाइम, इसका मतलब होता है कि उसी समय, उसे एट द सेम टाइम, उसी समय, द किंग हैपन टू एंटर द टेम्पल, द किंग राजा का, है ना, क्या हुआ, हैपन यानी ऐसे बोलते हैं ना कि होना, हैपन यानी होना, टू एंटर द टेम्पल, उसी समय राजा का, विथ हिज रॉयल फैमिली, रॉयल शाही फैमिली यानी परिवार, तो उसी समय राजा जो शाही परिवार है, राज परिवार होता है, उसके सहित मंदिर में प्रवेश करने पहुंचे। ऐसा हुआ कि उसी समय राजा भी अपने परिवार के साथ, शाही परिवार के साथ मंदिर में प्रवेश करना पहुंच गया, दर्शन करने पहुंच गए। द बेगर थॉट द किंग, भिखारी ने सोचा, थिंक का सेकंड मतलब थॉट, सोचा, द किंग कि राजा, हैड एवरीथिंग यानी राजा के पास सब कुछ था, हैव का सेकंड फॉर्म हैड, तो जैसे हमने बोला ना हैव या हैज यानी किसी के पास है, हैड यानी था, एवरीथिंग, उसने सोचा कि राजा के पास तो सब कुछ था, एट हिज कमांड्स, और कमांड मतलब होता है कि
जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या बोलना चाहिए, एट हिज कमांड एंड स्टिल ही हैड कम टू द, कमांड यानी होता है अधिकार में, है ना, बोलते हैं ना कि उसके कमांड में है, उसके अधिकार में है, फिर सब कुछ उसके नियंत्रण में है। एंड स्टिल यानी फिर भी, है ना, ही हैड कम, वह आए हैं, आया है, आए हैं ऐसे यूज करते हैं। तो आप देखेंगे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कम, केम, कम, तो कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, तो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, है ना। फिर भी राजा आए हैं, सॉरी आए थे, टू द टेम्पल, मंदिर, बोला फिर भी राजा मंदिर आए। वॉट वुड ही आस्क फ्रॉम गॉड, वॉट वुड ही, वुड गागी गे, ही आस्क कहने मांगना भी होता है, फ्रॉम यानी से गॉड, तो उसने बोला कि भाई वह भगवान से क्या मांगेगा, तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। पास्ट की सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। बोला भाई सब कुछ इसके अधिकार में, नियंत्रण में है, फिर भी ये मंदिर आया, ये भगवान से क्या मांगेगा। अब ये सोचने लगा कि मैं तो इसके पास मांगने गया था, लेकिन ये मंदिर में क्या मांगने आया। द किंग डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू पीपल इन द टेम्पल, राजा ने डिड नॉट पे नहीं दिया, एनी अटेंशन मतलब होता है ध्यान नहीं दिया, टू पीपल यानी लोगों पर, इन द टेम्पल यानी मंदिर में जो लोग थे उस पर ध्यान नहीं दिया। ही क्लोज्ड उसने बंद किया, है ना, क्लोज का सेकंड क्लोज्ड, हिज आईज अपनी आंखों को बंद किया, एंड प्रेड और प्रार्थना की। अब देखिए राजा क्या प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे स्टोरी का बोलते हैं ना कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा स्टोरी में आपको, ये टर्निंग पॉइंट जो बोलते हैं। उसने प्रार्थना की, गॉड भगवान, यू आर इमोर्टल एंड ऑलमाइटी, यू आर आप हो, इमोर्टल, तो इमोर्टल यानी क्या होता है, इमोर्टल मतलब होता है अमर, जो कभी न मरे उसे इमोर्टल कहते हैं। एंड ऑलमाइटी आप अमर और सर्वशक्तिशाली, ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिमान को ऑलमाइटी बोलते हैं। यू कैन गिव एनीथिंग टू एनीबडी, यू कैन गिव, आप कैन यानी सकते हो, गिव यानी दे, कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यू कैन गिव आप दे सकते हो, एनीथिंग यानी कुछ भी, टू एनीबडी यानी किसी को भी, आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हो। प्लीज गिव मी कृपया मुझे दीजिए, मोर वेल्थ ज्यादा धन, ज्यादा संपत्ति, अधिक धन। लार्जर किंगडम यानी बड़ा साम्राज्य, छोटा और बड़ा राज्य। मोर ज्वेल्स, है ना, बोलते हैं ज्वेलरी, ऐसा ज्वेलरी होता है, ज्वेल्स ऐसे बोलते हैं, यानी अधिक रत्न। मोर पावर और भी अधिक शक्ति, राजा क्या मांग रहे हैं, मुझे और भी ज्यादा धन दो, और भी बड़ा राज्य दो, और भी ज्यादा रत्न दो, और भी ज्यादा मुझे शक्ति दो। द बेगर हर्ड द किंग, भिखारी ने सुना, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, हर्ड यानी होता है सुना। भिखारी ने सुना या सुनी, द किंग राजा को सुना, एंड कुड नॉट बिलीव और भरोसा नहीं कर सका, कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट नहीं कर सकता है, उसी का सेकंड कुड नॉट होता है, और भरोसा नहीं कर सका, दैट की द किंग टू वॉज बेगिंग बिफोर गॉड, द किंग राजा, टू यानी भी, राजा भी, वॉज बेगिंग मांग रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिफोर यानी सामने, गॉड यानी भगवान, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि राजा भी भगवान के सामने भीख मांग रहा था। द बेगर थॉट दैट, भिखारी ने सोचा कि, ही वॉन्टेड ओनली अ लिटिल मनी, वह चाहता था, ओनली यानी सिर्फ, अ लिटिल मनी यानी वह सिर्फ थोड़ा सा पैसा चाहता था। वाइल द किंग, जबकि राजा, वॉन्टेड अ लॉट, जबकि राजा बहुत ज्यादा चाहते थे, ये थोड़ा सा पैसा चाहते थे। राजा क्या चाहते थे, देखिए द मोर मनी लिखा ना, ज्यादा पैसा मांगना चाहते थे। दस इस प्रकार, द किंग वॉज अ बिगर बेगर, है ना, राजा बड़े भिखारी थे। अब ये बोला कि भाई मैं जब राजा से मांग रहा था थोड़ा सा पैसा, या भगवान से मैं थोड़ा सा पैसा मांगता था, लेकिन ये तो राजा बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा है, जबकि खुद इसके पास इतना पैसा फिर भी और पैसा मांग रहा है, तो मेरे से बड़ा भिखारी तो ये राजा हो गया, जिसके पास मैं भीख मांगने गया तो मेरे से बड़ा भिखारी निकल गया। द बेगर डिसाइडेड नॉट टू गो टू द किंग, ठीक है, गो टू द किंग, भिखारी ने फैसला किया, निर्णय लिया, नॉट टू गो यानी नहीं जाने का, टू द किंग राजा के पास नहीं जाने का फैसला लिया। बोला यार ये तो खुद भिखारी है, मेरे से बड़ा भिखारी है, इसके पास क्या भीख मांगने जाऊं। इंस्टेड यानी के बजाय, है ना, राजा के पास भीख ना मांगने के बजाय, ही वुड गो, है ना,
बेग ओनली बिफोर गॉड, वो सिर्फ वुड, है ना, गागी के वही पता, विल की जगह वुड का यूज किया जाएगा, इसके बजाय वह केवल भगवान के सामने भीख मांगेगा। बोला मैं सिर्फ भगवान के सामने भीख मांगूंगा। When God has the supreme power, जब भगवान के पास, है ना, क्या है, भगवान के पास सर्वोच्च शक्ति है, why should he go to a person who is less powerful? Why should he go? उसे क्यों जाना चाहिए, है ना, a person, एक व्यक्ति के पास क्यों जाना चाहिए, who यानी जो, कौन भी होता है, जो भी होता है, is less powerful, जो कम शक्तिशाली है। बोला भाई मुझे भगवान के पास जाना चाहिए भीख मांगने के लिए, बजाय, है ना, उस कमजोर व्यक्ति के पास क्यों जाऊं जो कम शक्तिशाली है, भगवान से कम शक्तिशाली है, तो इससे क्यों मांगू, मैं भगवान से मांगूंगा, ये तो खुद भगवान से भीख मांगने आया है। द बेगर क्लोज्ड हिज आईज, भिखारी ने क्लोज यानी बंद किया, हिज आईज, अपनी आंखें बंद की, एंड प्रेड टू गॉड, और भगवान से प्रार्थना की, टू गिव हिम अ लिटिल मनी, भगवान से थोड़े पैसे के लिए प्रार्थना की, सो दैट यानी ताकि, है ना, ताकि ही कुड स्टार्ट, वो शुरू कर सके, कुड का सके, है ना, हिज ओन बिजनेस, अपना खुद का व्यवसाय, बिजनेस व्यवसाय बोलते हैं, ताकि वो खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। जस्ट देन, ठीक तभी, तो जस्ट देन ठीक तभी, अ रिच मैन, एक अमीर आदमी, इंटर्ड द टेम्पल, इंटर्न यानी होता है इंटर्ड यानी प्रवेश किया, भीतर गया था टेम्पल, मंदिर के अंदर क्या हुआ, दाखिल हुआ, प्रवेश किया। ही हैड अ मेल इशू, है ना, मेल इशू मतलब क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मेल इशू का एक और मतलब होता है, जो जैसे आप मान लीजिए आप किसी प्रकार के नियम वगैरह में जाते हैं, न्यायालय वगैरह में, है ना, तो मेल इशू का एक मतलब होता है कि वो केवल इकलौता था, यानी बोलते हैं ना कि इकलौता था, यानी उसके पास और कोई नहीं था, संपत्ति का पूरा मालिक अकेला था, उसका भी यूज करते हैं मेल इशू। और एक और रहता है पुरुषों का अलग, वो अलग चीज हो गया। यहाँ पर मेल इशू का मतलब यही कहा गया है कि उसके पास क्या था, कि मतलब वो इकलौता था, है ना, इस प्रकार से भी यूज करते हैं। और एक यूज होता है, और एक जो वर्ड मीनिंग में मेल इशू पुरुष का मुद्दा, इस प्रकार से होता है समस्या, लेकिन यहाँ पे वही मीनिंग है कि वो क्या था, इकलौता, संपत्ति का वारिस था, ऐसे यूज होता है। एंड वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश था, यानी बहुत ज्यादा पैसे वाला था और बहुत खुश था क्योंकि इकलौता मालिक था। ही केम इन द टेम्पल, वह मंदिर में आया, कम, तो हम केम के उसके पास सिंपल टेंस, वह मंदिर में आया। एंड पुट अ बैग फुल ऑफ मनी इन द बैगर्स हैंड, और पुट यानी रखा, है ना, अ बैग फुल ऑफ मनी, तो पुट तीनों फॉर्म पुट होता है, ठीक है, वैसे कट तीनों फॉर्म कट होता है। बैग फुल ऑफ मनी यानी थैले भर पैसा, है ना, इन द बैगर्स हैंड, अपोस्ट्रोफियस काकी के, भिखारी के हाथ में उसने क्या रख दिया, पैसों से भरा थैला रख दिया। द बेगर थैंक गॉड फॉर फुलफिल हिज विश, भिखारी ने थैंक गॉड यानी भगवान का धन्यवाद दिया, फॉर यानी के लिए, फुलफिलिंग इसका मतलब पूरा करने के लिए, हिज विश यानी उसकी भगवान को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद दिया। एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, और वहां से चला गया, वेंट अवे यानी वहां से चला गया। He started a little business, उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। His life improved, और उसका जीवन सुधर गया। He was satisfied, और वो क्या था, संतुष्ट था, with his life अपने जीवन से, and prayed to God daily, और ईश्वर से रोज प्रार्थना करता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो उसका टाइटल ही आप देख पाएंगे, गॉड हैज द सुप्रीम पावर, यानी भगवान के पास सर्वोच्च शक्ति है। तो इसे कब पता चला, इसने वही सोचा कि भाई किसी के पास मांगने जाता हूँ तो एक कोई आम आदमी एक रोटी दे रहा है, एक केला दे रहा है, एक का सिक्का दे रहा है, जो भी दे रहा है, तो उससे अच्छा मैं राजा के पास जाता हूँ, पूरा जीवन मेरा बढ़िया हो जाएगा, राजा हो सकता है इतना पैसा दे दे कि जीवन भर कुछ मांगना ना पड़े। उसे पता चला, तो राजा के पास जाने से पहले उसने कहा कि मंदिर में जाके भगवान से थोड़ा प्रार्थना कर लेता हूँ, राजा के पास जाने से पहले थोड़ी हिम्मत दे। तो वो चला गया, उसने देखा मंदिर में बाकी भिखारी बैठे थे, तो ये भी जाके बैठ गया कि चलो थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल जाए, फिर प्रार्थना कर लेंगे। तो उसी समय वही राजा जिससे वो मांगने जाने वाला था, अपने शाही परिवार के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश किया। तो इसने सोचा कि भाई ये मंदिर के अंदर क्या मांगने आया, तो खुद राजा है, सब कुछ है इसके पास। अब उसने राजा की बात सुनी कि भगवान मुझे ज़्यादा शक्ति दो, ज़्यादा पैसा दो, ज़्यादा धन दौलत दो, बड़ा राज्य दो, ज़्यादा सोना चांदी दो, यानी जवाहरात दो, रत्न दो। तो इसने सोचा अरे ये तो मेरे से बड़ा भिखारी है, मैं तो कुछ पैसे मांग रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं, तो अपने से बड़े भिखारी के पास क्या मांगने जाओ।
मांगने जाना ये तो कॉमन मैन है, ये तो इसके पास ज़्यादा पावर नहीं है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो भगवान है। तो इससे अच्छा मुझे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, इसके पास क्या मांगूँ मैं, ये तो मेरे से बड़ा भिखारी है। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान है ना, आप मुझे थोड़े से पैसे दीजिए, मेरी समस्या का हल कीजिए। तभी एक आदमी आता है जो इकलौता वारिस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाला, उसने, अब भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, आपसे भगवान सबकी बात सुनते हैं, उन्होंने उसे ला के सोने का मतलब पैसों से भरी हुई थैली दे दी, जिसने उसने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और उसकी लाइफ अच्छे से चलने लगी, इसलिए भगवान को उसने धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च शक्तिशाली तो ईश्वर ही है, चाहे किसी भी रूप में आप उसे मानते हो, आप जिस भी धर्म के हो, जो भगवान है वही सर्वोच्च शक्तिशाली है, उनके पास ही सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे शक्तिशाली। कोई आपको पैसा दे सकता है लेकिन कोई आपके भाग्य को नहीं बदल सकता है। आपको सत्कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, भगवान के शरण में जाना है, उनसे प्रार्थना करनी है, तो आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। स्टोरी में आपको यही सीखने को मिलता है। और भगवान के सामने सभी भिखारी हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा है ना राजा क्यों ना हो, भगवान के सामने सभी भिखारी हैं, सभी भगवान के सामने मांगते ही हैं। तो सर्वोच्च शक्तिशाली भगवान है, भगवान के पास सर्वोच्च शक्ति है। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, आज की स्टोरी में बहुत सारे मैंने टेंस बताए, बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग बताया, बहुत ही आसान तरीके से आपको हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन कैसे करना है वो सिखाया। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ADP सर्च कर लेंगे, वहाँ से डाउनलोड करके फिर से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। और नीचे कमेंट जरूर किया करें, उससे मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि भाई हाँ स्टोरी सही बन रही कि नहीं, थोड़ा पता चलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।